खनिज संसाधन। आज हम खनिज संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज पदार्थ प्रकृति में पृथ्वी के धरातल के ऊपर तथा चट्टानों की परतों में दबे हुए मिलते हैं। कुछ खनिज चट्टानों के रंध्रों में तथा कुछ जल में मिश्रित होते हैं। इन खनिजों को उपयोग के लिए प्राप्त करने की विधियों को खनन या माइनिंग कहा जाता है। खनन मानव का एक प्राचीन व्यवसाय है जो आज भी अपने विकसित रूप में विद्यमान है। अब किस खनिज का खनन किस मात्रा में किया जाना है या किस मात्रा में उसका खनन किया जा सकता है, ये सब तथ्य प्राकृतिक और मानवीय दशाओं पर निर्भर करते हैं। पहले हम प्राकृतिक कारक या प्राकृतिक दशाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला है खनिज की उपयोगिता। पाए जाने वाले खनिज की उपयोगिता कितनी है, उसके महत्व के समानुपाती होती है। अगर उसका महत्व अधिक है, उपयोगिता भी अधिक होगी, प्रयोग में भी अधिक लाई जाएगी। जैसे लोहा, खनिज तेल, कोयला आदि। ऐसे खनिजों के खनन के प्रयास तीव्र होते हैं। दूसरा है खनिज भंडार की मात्रा। किसी क्षेत्र में खनिज भंडार का विस्तार कितना है। खनिज यदि व्यापक क्षेत्र पर भारी मात्रा में उपलब्ध है तो खनन कार्य स्थापित करना लाभदायक होता है। तीसरा है खनिज में मुख्य तत्व या मुख्य धातु का जो मात्रा है उसके आधार के ऊपर। खनिज में यदि धातु का अंश अधिक है तो वहाँ पर शीघ्र खनन आरंभ हो सकता है, लेकिन अगर धात्विक अंश कम होता है तो वहाँ पर देरी से खनन व्यवसाय शुरू हो पाता है। चौथा है खनिज के जमाव की दशा। धरातल में खनिज कितनी गहराई पर उपलब्ध है, क्योंकि ये खनिज विभिन्न स्तरों में पाए जाते हैं। अब इन खनिज जमाव के स्तर या बेड्स की मोटाई कितनी है, जमाव के ऊपर और चारों ओर की चट्टानें किस प्रकृति की हैं, कितनी कठोर हैं, ये भी खनन को प्रभावित करते हैं। अगला है खनिज क्षेत्र की अवस्थिति। खनिज क्षेत्र के समीप मानव निवास की स्थिति हो, पहुंचने के साधन विकसित हों। अगर ऐसा होता है तो खनिज क्षेत्र विकसित हो पाता है, लेकिन इसके विपरीत अगर होता है तो वहाँ पर खनन क्षेत्र अधिक विकसित नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण के लिए रूस के उत्तरी साइबेरिया में इस कारण से कोयला और खनिज तेल के व्यापक भंडार होने के बावजूद भी अधिक विकास वहाँ नहीं हो पाया है। आगे हैं मानवीय दशाएं। पहली मानवीय दशा या कारक है तकनीकी विकास। खनन के लिए बनाई गई जरूरी मशीनें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, ये तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। दूसरा है परिवहन। जो यातायात के साधन हैं वो खनन क्षेत्र तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, परिवहन साधनों का विकास किस प्रकार से वहां पर हो पाया है, इस तरह से ये प्रभावित करते हैं खनन कार्य को। तीसरा है श्रमिक कुशलता। अगर श्रमिकों के प्रशिक्षण की अवस्था अच्छी है, ट्रेंड वहाँ पर लेबर मिलती है, तो उस क्षेत्र के अंदर खनन कार्य अच्छा हो पाता है। उदाहरण के लिए जापानी श्रमिक अधिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और जर्मनी में जो श्रमिक हैं वो भी अधिक टिकाऊ उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में है मुद्रा की उपलब्धता। खनन कार्य में आय से पहले व्यय करना पड़ता है। यदि देश के पास में मुद्रा उपलब्ध है तो सरलता से विकास होता है।
और इसके बाद में सरकारी नीतियाँ। सरकार खनन कितना करना चाहती है, आयात करना चाहती है या स्वयं खनन कार्य करना चाहती है, ये भी खनन के विकास पर प्रभाव डालता है। और अगला है आखिरी बहुत महत्वपूर्ण, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और प्रतिबंध। विश्व में विभिन्न देशों में आपस में गुटबंदी भी होती है, प्रतिद्वंद्विता भी पाई जाती है। इस कारण से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे आमतौर के ऊपर तेल का खनन करना या व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। ये किसी भी क्षेत्र के खनन कार्य पर प्रभाव डालती हैं। ये सभी कारक थे जो कि खनन कार्यों पर प्रभाव डालते हैं और ये दशाएं उस क्षेत्र के खनन कार्य को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।